जो आज इस टॉपिक में हम जिस मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत सारी बीमारियां हैं, और वो तमाम बीमारियां जो कि हमें कहाँ से लग रही हैं, वो लग रही हैं जी हजामत वाली दुकान से, यानी बार्बर की शॉप पे, जहाँ पे आप कटिंग करवाने जाते हैं, जहाँ पे आप बाल कटवाने जाते हैं या अपनी शेव बनवाने जाते हैं या ख़त करवाने जाते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो एक हजाम की दुकान से हजामत के दौरान या हजाम की दुकान से बहुत सारी ऐसी बीमारियां, वो कौन सी हैं उस बारे में आपको मैं आगाह करने जा रहा हूँ, ताकि आप इन तमाम जो बीमारियां जो कि एक हजाम की दुकान से हमें लाहक हो रही हैं, हमारे बच्चों में कन्वर्ट हो रही हैं या एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल हो रही हैं, हम उसको कम कर सकते हैं। अब इसको कम क्यों करना है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स बीमार होता है तो जब वो बीमार होता है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल लाहक होते हैं। पहला तो मसला ये है कि आपने हॉस्पिटल जाना टाइम निकाल के। ज़ाहिर बात है, एक बंदा जब जॉब करता है तो वो जब अपना चेकअप करवाने जाएगा तो उस दिन की उसको जो वेज है या सैलरी है वो उसकी कट जाएगी, और अगर वो दिहाड़ीदार है या मज़दूर है तो जिस दिन वो मज़दूरी पे नहीं जाएगा उस दिन की उसको दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। तो यानी कि अगर आप बीमार होते हैं तो आप फाइनेंशियली तौर पे भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब आपने जहाँ जिस अस्पताल में जाना है वहाँ पे टाइम लगा के जाना है, वहाँ पे जारी बात है पैसे आपके लगने हैं, फिर आपने आना जाना है, कन्वींस के पैसे लगने हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम इन तमाम बीमारियाँ जिनके इलाज के लिए हम अस्पतालों में धक्के खाते हैं या अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ के, या एक मज़दूर तबका जो है अपनी दिहाड़ी तोड़ के जो है वो अस्पताल की तरफ रुख करता है, तो वो अगर इन छोटी छोटी बीमारियों को अपने तक पहुँचने ही ना दे, अपनी खुराक का ख्याल रखे या छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे, तो इन तमाम चीज़ों से वो बच सकता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक हजाम की दुकान से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक हजाम सेंटर जहां पे आप अपनी कटिंग करवाने के लिए या हजामत करवाने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि नॉर्मली उस हजाम सेंटर में या हजामत कराने वाले की जो दुकान है, करने वाले की जो दुकान है, वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता। उसके आप औजार देख लें, उसका आप टॉवल देख लें, उसका वो कपड़ा जो कि आपके ऊपर वो पहनाता है आप उसको देख लें, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो साफ़ सुथरी नहीं हैं। तो जब वो साफ़ सुथरी नहीं है और बहुत सारी बीमारियां फिर एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं। और कई तो लोग ऐसे हैं जो कि इवन के जो रेज़र है, आपका ब्लेड है, वो एक एक ब्लेड जो है वो 20-20 बंदों पे इस्तेमाल करते रहते। ऐसा भी नहीं है कि सारे जो हजाम वाले हैं वो जो सफाई का ख्याल नहीं रखते। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बहुत सारा अपनी जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर इस पे ये एक चीज़ और आ जाती है कि अब वो हर जगह पे मौजूद भी नहीं है। तो मजबूरन जो लोग हैं उनको अपने इलाके की करीबी शॉप पे जाके हजामत या ख़त वगैरह या शेव वगैरह करवानी पड़ती है, और वो फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब इसके दो हल हैं। पहले हम जो बीमारियां इससे फैल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका हल क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर मैं जो हल आपको बताऊंगा उसको ज़रूर आप नोट कीजिएगा और उसको आप फॉलो भी कीजिएगा। अब सबसे पहले आप ये सुने कि एक हजाम की दुकान पे, एक हजामत वाले की दुकान से जहाँ पे आप हजामत करवाने जाते हैं, वहाँ से कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं। 1 पे है जी हेपेटाइटिस बी, फिर हेपेटाइटिस सी आ जाता है, फिर आपका HIV यानी एड्स, ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे आपके जल्द के इन्फेक्शन, यानी कि आपके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। अब इन इन्फेक्शंस को मैं डिटेल में डिस्कस करने इसलिए जा रहा हूँ ताकि कम अज़ कम आप लोगों को ये पता चल सके कि ये जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं इनकी अलामात क्या होती हैं, और आपको किस तरह पता चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस बी हो चुका है, आपको हेपेटाइटिस सी हो चुका है, आपको एड्स खुदा ना खास्ता HIV हो चुका है, या आपको जल्द की बीमारियां लाक हो चुकी हैं। अब जल्द की बीमारियां तो नॉर्मली पता चल जाता है कि आपको वो फिजिकली तौर पे जो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स की अलामात को लाइट लेते हैं और वो कहते हैं शायद ये नॉर्मली बीमारी है, और वो अपना चेकअप भी नहीं करवाते, और फिर देन ये बीमारियां एक ख़तरे की तरफ जो है आपकी जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम हेपेटाइटिस बी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की अलामात के अंदर क्या चीज़ शामिल है कि सबसे पहले आपकी आंखें जो हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं, यानी आपकी आंखों का जो रंग है वो पीला होता है। तो अगर आप में से किसी की आंखों का रंग पीला हो रहा है तो वो लाजमी डॉक्टर को चेक करवाए। फिर ये जो आपकी पेशाब की रंगत है उसमें तब्दीली आती है, यानी कि वो डार्क होना शुरू हो जाता है। फिर आपको थकावट महसूस होती रहती है कि जिस तरह आप थके हुए हैं। फिर आपको उल्टी का आना महसूस होता है। अगर इन अलामात में से आपको कोई भी अलामात आपको ये
हो रही हैं तो आपको लाजमी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो हेपेटाइटिस सी है और इसकी अलामात क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको इन अलामात में से कोई अलामात आपको शो हो रही हैं या आपको नज़र आ रही हैं, महसूस हो रही हैं, तो आप लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं। तो इन अलामात के अंदर भी तकरीबन हेपेटाइटिस बी और सी की अलामात सेम ही होती हैं। इनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह से आंखों का पीला हो जाना, आपकी जिल्द का जो है वो पीला होना, यानी कि इस तरह से आपकी जिल्द का जो रंग है वो पीला होना शुरू हो जाता है। और आपके जोड़ों का दर्द आपको महसूस होना, जिस तरह आप थके हुए हैं और आपके जोड़ों के अंदर दर्द महसूस हो रहा है। और फिर सेम वही उल्टी का महसूस होना या फिर दिल का ख़राब होना। और सबसे बड़ी बात कि आपका वो पेट के अंदर दर्द भी महसूस होना। तो हेपेटाइटिस सी के अलामात के अंदर ये शामिल है। अगर इनमें से आपको कोई अलामात आपको मतलब महसूस हो रही हैं तो आप लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं। इसके बाद जो बीमारी है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो है एड्स यानी HIV। अब HIV की अलामात जो हैं वो क्या हैं, और लोग इसका बिल्कुल भी चेकअप नहीं करवाते और इसके बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाते। आपको अगर ये अलामात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनमें से कोई अलामत अगर आपको महसूस हो रही है तो आप लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं। अब इसकी अलामात में क्या क्या है जी वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले आपको इस तरह महसूस होता है कि आपको बुखार हो रहा है, फिर आपको सर दर्द महसूस होना, फिर गले की सोजश जो है उसका महसूस होना। अगर ये जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़े और आप इसको टाइमली जो है इसका इलाज ना करवाएं तो फिर ये आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको भी डिस्टर्ब करता है। उसको किस तरह से डिस्टर्ब करता है, जिस तरह से सूजन होना, ठीक है, या खांसी पैदा होना, या फिर सबसे इसकी मेन जो अलामत होती है वो ये कि वज़न में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाए, और अगर इसका बर वक्त आप इलाज नहीं करवाते HIV या एड्स का तो इसके अंदर एक और जो चीज़ सामने आ जाती है वो ये है कि ये फिर कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो अब ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक तो आपको इन्फेक्शन या कैंसर या बीमारियों की तशखीस तो तब होती है कि जब आप चेकअप करवाते हैं। आप सच बताएं कि हम में से कितने लोग हैं जो कि हम अपना ईयरली या एक साल में 2 बार अपना चेकअप करवाते हैं? कोई भी नहीं करवाता। और हम तब अपना चेकअप करवाते हैं जाके जब हम बिल्कुल बीमारी के एंड पे पहुंच जाते हैं, और जब फिर डॉक्टर भी आपको जवाब दे देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी अब ये बीमारी जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है, बस अब जितना वक्त मरीज गुजार सकता है वो गुजार ले। तो अगली जो बीमारी यानी कि जो कि हजामत की दुकान से या हजाम करने वाले की दुकान से आप तक फैल सकती है उसमें शामिल हैं जी जिल्द की बीमारियां यानी कि स्किन इन्फेक्शंस। अब उसके अंदर कौन कौन से 4 किस्म के इन्फेक्शंस हैं जो कि आपको लग सकते हैं, उनकी 4 कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। अब उसमें आ जाते हैं जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर स्किन इन्फेक्शन आ जाते हैं, और फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन आ जाते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है जी उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं कि जी सुर्ख किस्म के छोटे छोटे पीप वाले जो दाने हैं आपके बालों के अंदर या स्किन के अंदर वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब नॉर्मली अगर किसी को इस तरह की बीमारी होती है तो वो उसका ध्यान तो बिल्कुल नहीं जाता, कि वो इस तरफ सोचता भी नहीं है कि शायद ये हजाम करवाने वाले की दुकान से मुझे ये बीमारी लग गई है, क्योंकि वो जो हजामत की दुकान पे जो औजार वो इस्तेमाल कर रहा है आपकी कटिंग के अंदर वो जो है वो स्टेरलाइज नहीं है, वो साफ़ सुथरे नहीं है, इस वजह से ये बीमारी फैलती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाए कि फंगल इन्फेक्शन है। फिर इसके अंदर जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो है ये किस वजह से फैलता है, ये मुश्तरका तौलिए, वो यानी एक तौलिया एक पे इस्तेमाल किया, फिर वही तौलिया दूसरे पे इस्तेमाल कर लिया, वही तौलिया तीसरे पर, इस तरह एक ही तौलिया माशाल्लाह से वो चलता रहता है। और आप यकीन करें कि अगर आप सिर्फ जाके हजामत की दुकान पे उसके तौलिए चेक कर लेना, वो नहायत ही जो है ना वो गंदे किस्म के तौलिए होते हैं और वो एक ही तौलिया सब लोगों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर स्किन इन्फेक्शन के अंदर जो है वो आपके जिस्म के ऊपर जो है स्पेशली ये कानों के इर्द गिर्द, मुंह के ऊपर, ये गर्दन पे या माथे के ऊपर या ये आपकी चीक्स वाली साइड पे जो है लाल कलर के सुर्ख धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर एंड पे आ जाता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इसके अंदर आपको फिर खारिश होती है बाकायदा, यानी कि जिस तरह बार बार आप खारिश करते हैं, दाढ़ी के अंदर खारिश करते हैं, मुंह पे गर्दन पे खारिश करते हैं, सर के अंदर खारिश करते हैं, तो ये सारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन। और अगर ये जो है वो
ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर दें तो फिर इस बीमारी का इलाज जो है ना वो भी बड़ा महंगा होता है, और फिर दर्द और जो तकलीफ़ है वो आपको अलग से बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको वक़्त अलग से आपका ज़ाया होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल होते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये बीमारियां आपको नहीं लगेंगी तो आपको इन तमाम मुश्किलात से नहीं गुजरना पड़ेगा, इन तमाम तकलीफ़ों में से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला हल तो ये है कि हम जिस बार्बर की शॉप पे जाएं, ये हजामत जो करने वाले बार्बर है ना, उनके नाम मेरा पैगाम है कि पहला हल उनके पास है कि वो कम अज़ कम एक स्टेरलाइज बॉक्स अपने पास लेके रखें। नॉर्मली अगर आप किसी हजामत वाले को कहें ना स्टेरलाइज बॉक्स, तो उसको वो पता ही नहीं होता कि वो होता क्या है। ठीक है, और आपने किसी भी हजामत की दुकान पे अगर आप नॉर्मली जाते हैं, ज़्यादातर बहुत सारों ने बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं और बहुत सारों ने स्टेरलाइज बॉक्स बाकायदा रखे हुए हैं, इस चीज़ को उनको एहसास है। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे, यानी ज़्यादातर दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे स्टेरलाइज बॉक्स भी नहीं है और वो सफाई का बिल्कुल ख्याल भी नहीं रखते। तो इसमें होता क्या है कि जब एक बार्बर एक शख्स की कटिंग करता है तो उसमें जितने भी वो औजार इस्तेमाल होते हैं उनको फिर वो स्टेरलाइज बॉक्स के अंदर रखता है और फिर उसको स्टेरलाइज करके फिर दूसरे शख्स पे वो इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से अगर वो करें, अपने तौलिए साफ सुथरे रखें, टिश्यू पेपर्स बाकायदा रखें, जो बाद में वो जो कपड़ा ऊपर आपके डालते हैं उसको साफ सुथरा रखें, जो सीट जिस पे आप बैठते हैं उसको वो साफ सुथरा रखें, और कुछ ऐसे स्प्रे होते हैं जो कि सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करते हैं, वो उनका इस्तेमाल करें। तो मुमकिन नहीं है कि एक बीमारी दूसरे शख्स पे एक हजामत करने वाले की दुकान से फैल जाए। लेकिन आपने देखा कि इस हल की तरफ कोई भी नहीं आता। आप जिसको भी कहते हैं वो उल्टा आपको दूसरी बातें सुनाना शुरू कर देता है, वो मुल्क के रोना शुरू कर देता है। जैसे आप कहो कि आप ये काम कर लो, वो कहता है मुझे बचता ही कुछ नहीं है, मैंने तो मुल्क के रोने हैं। तो वो इस तरफ आ जाता है बजाय कि वो हल करे। हालांकि साफ सुथरा रखने में अपनी दुकान को या अपने औजारों को साफ सुथरा रखने में कोई मुश्किल काम नहीं। ये था पहला हल। अब दूसरा हल क्या है जो कि मैं कहता हूँ कि आपको कर लेना चाहिए, कि आप कम अज कम अपनी एक जो है ना बार्बर किट बनवा लें, जिसके अंदर आपका एक टॉवल हो, आपकी कैंची हो, आपका सीजर हो, आपका रेजर हो, ठीक है, आपका मुंह साफ करने वाला वो जो ब्रश जिससे वो बाद में बाल साफ करते हैं। आप यकीन करें जब किसी हजामत की दुकान पे आप चले जाएं, जिससे वो बाद में मुंह साफ करते हैं, आपका ब्रश वो इतना डर्टी होता है और वो हर शख्स के मुंह पे वही मारता है। ठीक है, और वो मेरा ख्याल है कभी इसको साफ भी नहीं करते, धोते भी नहीं है। ठीक है, तो मेरी बातों का बिल्कुल बुरा मत लीजिएगा। इनको अगर पॉजिटिवली ये तमाम जो हजामत करने वाले बार्बर हजरात हैं वो लें, तो हम जो माशरा है वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि अब अपने औजार ले लें, अपना एक वो कपड़ा ले लें जो उसने जिसको आपके ऊपर उसने वो ढाल के आपकी कटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी ले लें, एक छोटी मशीन खरीद लें, और इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आप अपने खुद का नहीं खरीद सकते तो आप अपनी फैमिली का एक अलग कम अज़ कम ज़रूर करें। ठीक है, तो ताकि आप दूसरों की बीमारियों से तो कम अज़ कम बच सकें, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको की बीमारी है तो वो दूसरे को ना लगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को वो तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ जिसकी वजह से हमारा माशरा कम अज़ कम ठीक हो जाए। हम अपने माशरे को ऊपर देखना चाहते हैं। हम अगर हमारा माशरा अच्छा हो जाएगा तो हमारे आने वाली नस्लें जो हैं उस माशरे में जन्म लेंगी जो साफ़ सुथरा होगा। और अगर मेरी इन तमाम बातों से किसी की दिल आज़ारी हुई है उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। और वो तमाम बार्बर हजरात जो जाने ना अनजाने के अंदर ये तमाम गलतियाँ कर रहे हैं, वो अपने जो इन गलतियों को ठीक करें, अपने जो दुकान है उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, जो औजार इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वो साफ़ सुथरा रखें। और अगर वो नहीं कर रहे तो कम अज़ कम अगर आप खुद कटिंग करवाने जा रहे हैं तो आप अपनी एक बार्बर किट ले लें। जब वो जाएं तो आप उस हजामत करने वाले से कहें कि मुझे आप अपनी दुकान में इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं वो नहीं इस्तेमाल मेरे पे करेंगे, ये मेरी पर्सनल किट है, इस पर्सनल किट से वो आपकी हजामत या वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने का, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो वो आप तक पहुंचे। और कोशिश किया करें कि अपने कमेंट्स दिया करें ताकि आपकी जो राय है मेरे बारे में या मेरी वीडियोस के बारे में या कुछ भी आप बताना चाहते हैं वो हम तक पहुंचे।
और फिर हम आपके जो जितने भी सवालात होंगे उनका जवाब ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।